सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 67वां सर्ग पढ़ रहे थे हम। यहाँ पर श्री भरत जी अपने जो योग्य सैनिक हैं उनके द्वारा ये पता लगाते हैं कि श्री राम लक्ष्मण जी किस स्थान पे रह रहे हैं, और जब उनको इस चीज़ का पूरा पुख्ता प्रमाण मिल जाता है धूम्र के अग्रभाग से, तो फिर वो पूरी सेना को वहीं रोक करके और स्वयं और कुलगुरु वशिष्ठ जी और सुमंत्र जी के साथ आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। और उधर श्री राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि देखो ये कोलाहल कैसा सुनाई दे रहा है, ये धूल कैसी उड़ रही है, और ये सब वन के प्राणी इधर उधर क्यों पलायन कर रहे हैं, तो देखो आज कौन आया है यहाँ, क्या हो रहा है जंगल में। तो लक्ष्मण जी वृक्ष के ऊपर, साल के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके देखते हैं, और उनको जब सेना दिखाई देती है, और क्योंकि वो अपनी सेना के ध्वज भी पहचानते हैं, अयोध्या की सेना के जो सूर्य का वो चिन्ह जिस पे बना हुआ है, तो ध्वज को पहचान करके उनको लगता है कि भरत जी शायद हमारा पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। तो वो ये नहीं बताते हैं कि कौन आ रहा है, किसकी सेना, ये नहीं बताते हैं, और सीधा ये बताते हैं कि जल्दी से अग्नि को शांत कर दीजिए, क्योंकि ये अग्नि हमें हमारे तक सेना को लेके आ जाएगी, तो ताकि उनको पता ना लगे। तो और सीता माता को गुहा के अंदर छिपा दीजिए और आप अपने धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। तो तुरंत जो मन में भाव आता है व्यक्ति के, वो आशंका वाला जल्दी आता है, ऐसा ही स्वभाव है मनुष्य का। तो कुछ ऐसी बिरली आत्माएं होती हैं जो ऐसे समय में पहले पॉजिटिव सोचती हैं, तो वो तो श्री राम जैसे बहुत कम लोग होते हैं, वरना तो झट से तो व्यक्ति के मन में नेगेटिव आता है, और या फिर जिसके चित्त में जो संस्कार चल रहे हैं पहले ही किसी के प्रति, तो उस तरह का विचार आएगा। किसी के मन में पहले ही द्वेष चल रहा है तो द्वेष की भावना आएगी, प्रीति चल रही है तो प्रीति का विचार आएगा, लोभ चल रहा है तो लोभ का विचार आएगा कि इनको लूट लेते हैं। तो जैसी हमारी चित्त की स्थिति है, इसलिए बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा ही संसार हमें दिखाई देता है। इसलिए ये संसार एक होते हुए भी एक नहीं है, हर मनुष्य के लिए अलग अलग है। ये गुरुकुल एक होते हुए भी गुरुकुल एक नहीं है, पतंजलि योगपीठ एक होते हुए भी पतंजलि योगपीठ एक नहीं है।
कुछ लोगों के लिए ये शिक्षा का बहुत बड़ा संस्थान है, कुछ लोगों के लिए चिकित्सा का बहुत बड़ा संस्थान है, कुछ लोगों के लिए धर्म का, देशभक्ति का बहुत बड़ा संस्थान है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बुद्धू बना रहे हैं देश वालों को। तो ये है एक जैसा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एंगल से देखता है किसी चीज को, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, सिचुएशन को। अब भरत जी का आना ये एक ही परिस्थिति है, लेकिन इसको गुह ने अलग दृष्टि से देखा, भरद्वाज जी ने अलग दृष्टि से देखा, लक्ष्मण जी अलग दृष्टि से देख रहे हैं, श्री राम अलग दृष्टि से देख रहे हैं। तो दृष्टि सबकी अपनी अपनी है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सुबह शाम संध्या उपासना करते हुए कि मेरी वाणी पवित्र हो, मेरे चक्षु पवित्र हों, मेरे कर्णेंद्रिय पवित्र हों। ऐसे यज्ञ में भी और ब्रह्म यज्ञ में भी, दोनों में प्रार्थना की जाती है अंग स्पर्श करते हुए। क्योंकि जब तक हमारी अपनी दृष्टि, हमारी भावनाएं और हमारे विचार जब तक शुद्ध ना हो, तब तक चाहे सृष्टि कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो जाए, दूसरा व्यक्ति कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना बन जाए, हमें उसका लाभ नहीं हो सकता है। और हमें जब शुद्धता मिल जाए तो बाहर की स्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, तो वो फिर हमारा खराब नहीं कर सकती। दोनों ही बातें। कितना ज्यादा योगेश्वर कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, जो योगियों के भी ईश्वर हैं, महायोगी हैं, लेकिन अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो हर बात के ऊपर तर्क कर रहे हैं, प्रश्न उठा देते हैं। और फिर भगवान कृष्ण को समझ में आया कि ये ऐसे तो इसको समझ में आएगा नहीं कुछ, तो फिर थोड़ा उनको चमत्कार दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये सब जगह मेरे को ही देख तू। तो बोले मेरे को तो दिखता ही नहीं है, मैं क्या करूं, सब जगह मुझे तो नहीं दिखते हैं आप। तो बोले ऐसे नहीं दिखूंगा मैं आपको दिव्य दृष्टि दूंगा, तब दिखूंगा मैं सब जगह आपको। तो फिर उन्होंने वो दिव्य दृष्टि उनको प्रदान की। तो दिव्य दृष्टि का मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई खास तरह का लेंस लगा दिया होगा आंख में, जैसे हम लगाते हैं ना, लाल लगाएं चश्मा तो सब लाल लाल दिखेगा, पीला लेंस लगा दें तो पीला दिखेगा, काला लगाएं तो काला काला दिखेगा। तो ऐसा कोई चश्मा नहीं लगाया था, बल्कि उनकी भाव चेतना को बदल दिया उन्होंने। उनकी मानुषी दृष्टि से दैवी दृष्टि बना दी, दिव्य दृष्टि बना दी। तो ये हम योग दर्शन में भी देखते हैं। योग दर्शन का पूरा जो विभूति पाद है, वहां पर दिव्य श्रोत्र, दिव्य नेत्र, इनकी बात की जाती है कि इस योगी को दिव्य श्रोत्र मिल जाते हैं, तो उससे फिर वो दिव्य शब्दों को सुन सकता है, दूर के शब्दों को सुन सकता है, पास वालों को भी सुन सकता है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है, दिव्य संविति अनुभूति उसको होने लगती हैं। तो वो जैसे संसार की अनुभूतियां हैं, उनसे कुछ खास तरह की अनुभूति उसको होने लगती है। और ये सूक्ष्म शक्तियां, ये आसुरी शक्तियां भी होती हैं और दैवी शक्तियां भी होती हैं, और हमारे आसपास ही होती हैं, हमें पता नहीं लगता है उसका। कल या परसों मेरे को कोई बता रहे थे और मैंने खुद भी देखा, हरियाणा में जैसे पलवल जिला है और पलवल जिले में एक गांव है गढ़ी, और वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और उससे पहले उससे 10 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है, वहाँ वो बच्चा मर गया था। तो ये जानते होंगे शक्ति जी, जिला तो मालूम ही है मेरे को भी तो आप लोग आ गए, ये बात तो अभी थोड़े दिन की है ना, आप तो आ चुके वहां से। तो मतलब वो बच्चा पैदा हुआ और वो 2-3 साल के बाद ही उसने बताना शुरू किया, वो भाग भाग के जाए घर से, बोली ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वहाँ है 10 किलोमीटर दूर। तो घर वाले हंसते थे उसकी बात पे कि शायद बच्चा है, और वो फिर जाए। तो फिर कोई उस गांव की लड़की
उस वाले गांव में उसकी शादी हुई थी, जो उसका पहला जहाँ मृत्यु हुई, तो उसने जाके बताया कि हमारे गांव में एक बच्चा पैदा हुआ है। और वो बताता है कि मैं उस गांव का एक धनराज हूँ, उसका नाम धनराज था पहले जन्म का। तो उन्होंने कहा हाँ, एक मरा तो था धनराज इतने साल पहले, ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया था, ट्रैक्टर चला रहा था। फिर उसने जो उनके घर वाले थे उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बार वहाँ ले चलना चाहती हूँ, उस बच्चे से मिलाना चाहती हूँ। वो लेके आई, तो शुरू में 4-5 लोगों को लेके आई, तो उसमें उसकी पत्नी, उसका बेटा, बेटियाँ, ये सब लोग थे और भाई। तो उसने जाते ही बता दिया, बोली ये मेरी पत्नी है, इसका ये नाम है, ये मेरा भाई है। छोटा बच्चा, और पूरा सही सही बता दिया उसने तुरंत। उनको भी बड़ा, और ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हुई थी। तो फिर मीडिया को भी बुलाया, फिर बोले कि इसको वहाँ लेके चलते हैं, देखते हैं ये अपना घर पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो फिर उसको वहाँ ले करके गए, तो सब लोग गांव के बाहर रुक गए, बोले चलो आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे चले। तो सीधा उस घर में ही गया। तो बोली ये मेरी फोटो टंगी है, ये सब है। एक उसका दोस्त था, अब उसकी उम्र हो गई लगभग 65-70 साल के करीब, और ये छोटा बच्चा। तो ये छोटा बच्चा उसके कंधे पे हाथ रख के बोले और ठीक है, उसका नाम लेकर के। उसको भी आश्चर्य हो रहा, लेकिन बात बिल्कुल ठीक बताई सारी। तो फिर पूछा कि भाई आप कैसे चले गए थे, कैसे मर गए थे। तो यद्यपि उसके जन्म में 6-7 साल का डिफरेंस है, तो उसने बताया कि मैं 12 दिन तक ना इस नीम के पेड़ पे बैठा था, और आप लोग जब मेरा शव जलाने गए तो मैं आप लोगों के साथ गया वहाँ श्मशान तक, और फिर आप आए, उस व्यक्ति ने मुखाग्नि दी, पूरा बिल्कुल ठीक बता दिया। और जब यहाँ बैठे रोया करते थे लोग, तो मैं कभी पुरुषों के बीच में बैठ जाता था, कभी महिलाओं के बीच में, और मैं सबकी बातें सुनता था। और मैं यहाँ इस नीम पे रहता था 12 दिन, और 12 दिन के बाद जब मेरा यज्ञ किया तो फिर मैं चला गया यहाँ से। अब ये तो बच्चा खुद बता रहा है, और जो बता रहा है बिल्कुल ठीक बता रहा है। तो बोले ऐसे किसी को एहसास नहीं हुआ? बोले नहीं, इनको एहसास नहीं हुआ। मैं इन सब को देख सकता था, लेकिन ये मुझे नहीं देख सकते थे, और मैं तो कभी कभी इनको छू के भी चला जाता था पास से, लेकिन तो भी इनको नहीं पता चलता था। तो आप खाते क्या थे? बोल जो ये लोग खाते हैं वही खाता था। तो मतलब बिल्कुल ऐसी विचित्र। और अभी भी है वो बच्चा, लेकिन अब वो हो गया 15-16 साल का। तो अब वो कहता है कि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा की जाए, क्योंकि अब उधर भी मित्र बन गए, उधर के माँ बाप हैं, उनसे भी थोड़ा प्रीति हो गई। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अब वो जैसे नीम के पेड़ पे बैठा था, तो किसी को पता नहीं चल रहा ना, तो हो सकता है आपके यहाँ पेड़ों पे भी कुछ आत्माएं आके बैठती हैं। और जब आप हवन करने से पहले या संध्या करने से पहले दैवी शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो दैवी शक्तियां भी आती हैं। जितनी श्रद्धा से, भक्ति से हम आह्वान करते हैं दिव्य शक्तियों का, तो वो आती हैं, और वो अपना, आप उनके लिए जो भी आहुति देते हैं, जो भी भाग देते हैं, वो अपना लेके जाते हैं, और बदले में आशीष दे के जाते हैं हमें। पर वो होना चाहिए बिल्कुल, उसमें 100% निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास होना चाहिए, तब होता है। नहीं तो वो आएंगे तो भी हमें फीलिंग नहीं होगी। उनको बुलाने पे वो तो आते हैं, लेकिन उसके प्रति जो जागरूक है उसको फीलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जिसकी जैसी चित्त की स्थिति है, या जैसी मनोदशा है, जैसी भाव दशा है, उसको वैसी वैसी फीलिंग होती है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो सेना के आने से हर व्यक्ति को अलग अलग फीलिंग हो रही है। लक्ष्मण जी को अलग, राम को अलग, गुह को अलग, भरद्वाज जी को अलग। तो अपनी अपनी दृष्टि सबकी अलग अलग है, अपनी भावनाएं, अपने विचार सबके अलग अलग हैं। तो यदि हमें दिव्य शक्तियों की अनुभूति करनी है, तो हमें अपनी दिव्य दृष्टि बनानी पड़ेगी, अपनी दिव्य विचारधारा बनानी पड़ेगी, अपनी दिव्य भावनाएं बनानी पड़ेंगी, अपना वाला चैनल पकड़ने वाला एंटीना ठीक करना पड़ेगा।
तो पकड़ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं तो फिर व्यक्ति मजाक समझेगा, उसको हंसी उड़ाएगा। तो मजाक वो नहीं है, मजाक के पात्र हम बन जाते हैं दूसरों की मजाक उड़ाने से। तो ये आज हम आगे पढ़ेंगे। लक्ष्मण जी जो बता रहे हैं श्री राम को, उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी, जिस घटना की आपने अभी चर्चा की उसके विषय में एक प्रश्न है। प्रायः हम सत्संग आदि करते हैं, गुरुजनों से पूछते हैं, तो ज़्यादातर कभी जिज्ञासावश शरीर के अंत के बाद क्या होता है इसके विषय में पूछते हैं, तो ये उत्तर आता है कि वो हम जो मर के गया वो आया नहीं, और तो पता नहीं उस बीच में क्या है। तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी थी तो मेरे मन में बहुत तेज़ उत्सुकता हुई थी कि मैं उस भाई से मिलूं, क्योंकि उनको याद है। अभी प्रायः ऐसा होता नहीं कि याद होता है। तो वो सारा बता रहे थे कि शव को मैं अलग देख पा रहा हूँ, और मतलब मैं कह भी रहा हूँ घर वालों को कि आप रो मत, मैं तो यहीं बैठा हूँ। फिर उनको पता नहीं चल रहा था, और 12 दिन भी याद रहा, और 12 साल बाद में क्या हुआ वो भी, मतलब बहुत तेज़ मुझे इच्छा हो रही थी जाने की क्या होता है इसके बाद। तो मैं पूछना चाह रही थी, ऐसा हो सकता है क्या उनसे? ये तो है ही, जो आत्मा तो अमर है, ये तो है ही। सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है, ये भी शास्त्र सम्मत है। लेकिन हर व्यक्ति को वो स्मृति नहीं रहती है। अब किसी किसी को रहती है, वो उसमें तो कैसे रह जाती है वो ये नहीं कहा जा सकता है। मेरा मन था उनसे मतलब पूछे क्या क्या होता है, ऐसा मन था। तो आप अपने गुरु जी से अनुमति लेके मिलाओ। आपसे ले रहे हैं। मैं तो आपके जैसी हूँ। मेरी बहन से भी कह रही थी कि आपके ज़िले का है, कोई परिचय है तो पूछिए। मतलब मेरा मन में आया था मैं आपसे पूछूं और करूं इस विषय में आगे प्रयास। बहुत तेज़ इच्छा हो रही थी कि जाने क्या होता है, उनको याद है। और मन तो में ऐसे भी आ रहा था कि इससे पहले कि वो भूल जाएं जल्दी पूछना है मुझे, ऐसा आ रहा था कि कभी भी भूल सकते हैं, तो ऐसा आ रहा था। तो ठीक है, अब आचार्य सतीश जी जाते हैं प्रवास पे हरियाणा में, आप इनको बता देना, ये आपके समाचार पूछ के आ जाएंगे। ठीक, और कोई प्रश्न? ओ माता जी प्रणाम। माता जी, जब ये घटनाएं सुनते हैं पुनर्जन्म की, ऐसी कई चर्चाएं आती हैं, तो कहते हैं जिसको मतलब कोई पीड़ित व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाए फिर वो कष्ट भी देता है आकर के, मतलब उसी अवस्था में। तो अब जैसे वो भाई थे, वो छू भी रहे थे तो भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन इस चीज़ का आधार लेके। अब हवा आपको कितना छूती है, अब क्या पता उस हवा में कोई आत्मा भी तो हो सकती है ना। लेकिन इस चीज़ का आधार बना के मतलब ढोंगा डंबर चला दी जाती हैं देश के अंदर, बोला आत्मा के अंदर प्रवेश करके शरीर के अंदर, और फिर वो इनसे ऐसे काम करवा रही है। वो कुछ चाह रही है, इच्छा है उसकी, कोई अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए तो वो चली जाएगी। ऐसे कई प्रसंग सुने देखे हैं, घर परिवार में तो नहीं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में बताते हैं। शुरू में तो लगता है कि वो पाखंड है, लेकिन धीरे धीरे विश्वास होता है, और कहीं कहीं मतलब नहीं, दोनों ही होते हैं। उनका आश्रय लेकर के कुछ लोग पाखंड भी करते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन सूक्ष्म शक्तियां तो होती ही हैं, ये भी सत्य है। सूक्ष्म शक्तियों में दैवी शक्तियां भी हैं, आसुरी शक्तियां भी हैं, दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। शक्ति तो है ही नहीं इस आकाश में। आप दो चुंबक ले लो, और पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो तुरंत आप उसको रोक नहीं सकते। आप कितना भी बल लगाओ यहाँ आने के बाद रोकने का, इसका मतलब फोर्स तो है ही ना। और आप दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ले लो, तो आप कितना भी जोर लगाएं उनको, वो मिल नहीं सकते हैं। तो मतलब वो दोनों यहाँ है ना आपके हाथ में, तो बीच में ये इतना सा ही तो जगह है। तो इतनी सी जगह में इतनी ताकत कहाँ से आई कि जो आपके बल को भी परास्त कर रही है। देखने में तो नहीं दिख रही कोई भी फोर्स, अपने को कहाँ फील हो रही है। पर जब चुंबक आते हैं तो इतना ज़्यादा जोर लगाने से भी उन दोनों को आप मिला नहीं सकते। तो बीच में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मिलने से रोक रही है। तो उस समय पता लगता है ना कि शक्ति तो है। तो शक्तियाँ तो हैं ही। अब हम श्वास ले रहे हैं तो प्राण शक्ति सर्वत्र व्यापक है। तो देखो, एक रूम में बैठ करके भी हम सब प्राण शक्ति ले ही रहे हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हम। सांस के साथ केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, जिसको वाइटल फोर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो प्राण शक्ति हम धारण कर रहे हैं। तो शक्ति है ही ना, जीवनी शक्ति है वो। तो ये ठीक है कि उसके नाम पे, अब ये तो सारी विद्याओं के नाम पे है।
योग के नाम पे भी मिलावट है, पाखंड है, और जो दूसरी कलाएं हैं उनके नाम पे भी हैं। तो मिक्सअप तो सब जगह हुआ है, ज्योतिष के नाम पे भी है। तो ठीक है। प्रत्यक्ष में तो मतलब नियंत्रण देखा जाता है कि हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष चीज है उसके ऊपर हम नियंत्रण कर लेते हैं। ये अप्रत्यक्ष शक्तियां मतलब इसके ऊपर आदमी नियंत्रण अप्रत्यक्ष के ऊपर नियंत्रण करने के लिए साधनाएं करनी होती हैं। अब योग दर्शन को तो पूरा प्रामाणिक माना है ना ऋषियों ने, तो वहां पर पांचों भूतों के ऊपर नियंत्रण करने की बात है। भूत जय सिद्धि जो है विभूति पाद में, पांचों भूत ही नहीं, ये योगी तो तन्मात्राओं पे भी नियंत्रण कर लेता है, अहंकार पे भी, महतत्व पे भी, और यहाँ तक कि मूल प्रकृति पे भी। अब ये तो योग दर्शन ही कह रहा है, ये तो कोई गपोड़ा नहीं है। इसको तो प्रामाणिक ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ ही माना जाता है ना। तो ये तो, इससे तो कोई नहीं नकार सकता है, सूक्ष्म शक्तियों से तो ना हो तो साधना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है फिर तो। मतलब जितने विजिबल शक्तियां हैं, यदि वो ही सब कुछ हैं तो फिर साधना क्यों करें। साधना तो की ही जाती है अदृश्य के लिए, सूक्ष्म शक्तियों के लिए, उसी के लिए की जाती है। और जो करते हैं उनको फीलिंग भी होती है, दर्शन भी होते हैं। कई साधक ऐसे हैं मतलब बताते नहीं, अगर दिखे तो बोला बता देते हैं तो वो दिखना बंद हो जाती है, मिलना नहीं तो वो जो पात्र नहीं उसको नहीं बताते हैं, पात्र है तो बताते हैं। तो ये भी निरुक्त में कहा है कि जब तक कोई अधिकारी नहीं हो तो विद्या ने कहा मुझे दान मत देना। तो वहां पर गिनाए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को मुझे कभी मत देना जो इंद्रिय जयी नहीं है, जो पुरुषार्थी नहीं है, तो ऐसे लोगों को मुझे दान मत देना, विद्या ने कहा। विद्या के मुख से कहलाया है वहां पर, निरुक्त की भूमिका में ही। तो ठीक है, जो अनधिकारी है उसको कहने से फायदा नहीं होगा ना कुछ भी। अब मैं नर्सरी में जाकर के यदि योग दर्शन पढ़ाने लगूं तो फायदा होगा क्या बच्चों को? तो पढ़ाने वाले की मूर्खता है ना, नहीं बताना चाहिए। जब वो बच्चे अभी अधिकारी नहीं है तो उनको अध्यात्म विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही बात है, ये जो गुरु मंत्र या साधना आदि के बारे में ये कहा जाता है कि भाई उनको मत बताना। तो यद्यपि हम तर्क से ऐसे बोल देते हैं भाई अच्छी बात है तो क्यों नहीं बताना, सबको बतानी चाहिए। तो भाई अच्छी बात तो योग दर्शन है, योग दर्शन की सिद्धियां भी हैं, पर वो उसको समझ तो नहीं ना पाएंगे छोटे बच्चे। तो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, जब उसकी समझ में ही नहीं आएगा तो उसको नहीं बताना चाहिए, तो उसकी फिर कीमत चली जाती है। तो अधिकारी को बताते हैं वो भी, तो उनको बताते हैं तभी तो आज तक भी वो ट्रांसफर होती आ रही हैं शक्तियां और वो विद्याएं। तो वो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि भाई ये जमा रहेगा ये व्यक्ति, फिर उनसे कठिन कठिन साधनाएं करवाते हैं, फिर कहीं जाकर के उनको उन शक्तियों का परिचय करवाते हैं। तो ऐसे झट से नहीं देते हैं, बड़ी कठिन साधनाएं करवाते हैं वो लोग। एक एक दिन में 18-18 घंटे उनको साधना करनी होती है नॉन स्टॉप। और फिर उसकी शर्तें, भाई आपकी मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए, आपकी शरीर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, आपके वस्त्र ऐसे होने चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे उनके नियम है अपने। अष्टाध्यायी की विद्या का दान देने के लिए गुरुकुल में नियम होते हैं ना, भाई रोज सुनाना है, उसको मिस नहीं करना। यदि आपने 2-4 दिन भी नहीं सुनाया तो पूरा पीछे का साफ हो जाएगा। और इतना इसके अंदर मेहनत करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो हर विद्या की अपनी अपनी योग्यता उसका गुरु देखता है और तभी उसका दान देता है। फ्री में तो मिलती नहीं है। अब हम यूँ सोचें कि हमें ऐसे बैठे बैठे ही सूक्ष्म शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का जैसा यहाँ बताया है वैसी अनुभूति हो जाए, तो वो कभी भी नहीं होगा। ये तो केवल न पूरा होने वाला सपना है, क्योंकि जिसने जिसकी कीमत नहीं चुकाई उसको क्यों सपना साकार होगा। और बोलो। न्याय दर्शन में आज प्रसंग पढ़ा था माता जी आत्मा के बारे में। तो पूर्व पक्ष कहता है एक है और इसमें ऋषि कहते हैं अनेक है। फिर ऋषि भी एक जगह कहते हैं कि एक है,
पूर्व पक्ष कहता है कि अनेक मानने में क्या समस्या है, ऐसे ही प्रसंग फिर ईश्वर के ऊपर चला गया कि ईश्वर एक है या एक से ज़्यादा मान ले तो इसमें समस्या क्या है। ऐसा प्रसंग दिमाग में उठ गया एकदम से। तो आपका क्या प्रश्न है? वो तो प्रसंग से बताते हैं, एक सत्य पर पहुंचते हैं पक्ष प्रतिपक्ष से। जी, तो आत्मा एक है, वो मतलब एक अलग प्रसंग में कहा उन्होंने, समूह में अगर माने तो एक है समूह लक्षण से। वैसे अनेक देखा जाता है कि अगर सब कोई एक माने तो एक के मुक्त होने सब मुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक सुखी है तो सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा संसार में देखा जाता तो इससे तो विविधता दिखाई देती है। लेकिन ईश्वर में ऐसा प्रत्यक्ष तो है नहीं, अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं। तो उसमें ईश्वर अगर दो मान ले तो इसमें समस्या कहाँ आती है कि दो मिलके अच्छे से चला सकते हैं, इतना बड़ा विश्व है, संसार है। हाँ तो दो मान लो, दो मान के आपको जो लाभ होगा वो उठा लो, मान लो। सत्य तक मतलब फिर कैसे सिद्ध होता है माता जी? अगर मतलब किसी चीज को सत्य तक तो मैं दो बता दूंगी तब भी नहीं पहुंचने वाले, और एक बताऊंगी तो भी नहीं पहुंचने वाले, और 5 बताऊंगी तो भी नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि उसका रास्ता जुदा है। सत्य तक पहुंचने का रास्ता वार्तालाप नहीं है। सत्य तक पहुंचने का रास्ता साधना का है। खुद करके खुद ही बता देना कितने हैं, तो उससे पहले वाली साधनाएं तो करो, है ना, क्योंकि ये केवल शब्द का विषय है ही नहीं ना। और कोई प्रश्न है तो बताओ। ओम। हाँ। दीदी, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे वो आत्मा थी और नीम पर थी, तो यज्ञ हुआ, उसके बाद उनका आगमन कहीं और हो गया। अगर जो यज्ञ ना करें तो क्या वो आत्मा वहीं बैठी रहेगी? अब उससे पूछ के आओ, देखो मेरे को जितना पता था मैंने बता दिया। और एक प्रश्न और है, जैसे आपने कहा कि वो आहार में वही खा रही थी जो अन्य चीज़ें अन्य लोग ग्रहण कर रहे थे, तो जब उनके पास शरीर नहीं है तो वो पदार्थ को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? वो भी वही बताएंगे। और बोलो, हो गए? ठीक। बोलो। ओम माँ प्रणाम। जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं उसमें 2 जगह 2 मंत्र में मौन आहुति देते हैं, तो फिर मौन आहुति वहाँ पे क्यों देते हैं? उसी मंत्र को पहले हम उच्चारण कर चुके होते हैं, फिर दूसरे बार उसी मंत्र को हम मौन आहुति के रूप में देते हैं, तो फिर क्यों करते हैं? क्योंकि पहले जो है सब देवताओं के नाम से दी आहुतियां, और सबको देने के बाद जो शेष बच गया तो उसको हम वाणी से बखान नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म की शक्तियां हैं, तो उसके लिए ब्रह्म ने खुद ही बताया है कि मेरे 3 पाद अवर्णनीय हैं। जो ये दिखाई दे रहा है ये केवल 1/4 है, तो 1/4 में जो दिव्य शक्तियां हैं उनका नाम लेकर के उनको दे दी। फिर अपने पास जो बचा वो फिर बचा हुआ सर्वस्व उस शक्ति के लिए है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, उस ब्रह्म के लिए। मौन दे करके फिर हम कहते हैं इदम प्रजापतये इदन्न मम। ये सब जो कुछ भी है ये उसी का ही है, मेरा नहीं है इसमें कुछ भी, तो इसलिए बोला जाता है। जिस मंत्र को हम रिपीट करते हैं उसी मंत्र के लिए, उसी देवता के लिए होता है। उसी के नहीं है ना, एक लास्ट में देते हैं ना मौन आहुति, तो एक बीच में और देते हैं अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा, ऐसे करके। हाँ ठीक है, वहां भी अग्नि स्वरूप ब्रह्म ही है। तो जो मौन आहुति है वो उसके लिए है जिसको हम वाणी से बोल नहीं सकते हैं, अवर्णनीय है, जो उसके लिए देते हैं। और संध्या के मंत्र 3 बार आचमन की प्रक्रिया होती है, तो फिर एक बार आचमन करने से क्या लाभ है और 3 बार आचमन करने? एक ही बार बताया मैं, ऋषि दयानंद ने, किसी को ज्यादा आलस्य नींद आती हो तो 3 बार कर लो, नहीं तो 1 बार करना पर्याप्त। हाँ यही बोल लिखा है उन्होंने यही बताया है वहां पर कि यदि किसी को आलस्य आ रहा हो, नींद आ रही हो, तो फिर उसको 3 बार करना चाहिए, वरना 1 बार बस है। या किसी की ज्यादा अशुद्धि हो तो 3 बार कर लो, किसी का 1 ही बार। अब ये तो देखना पड़ेगा ना, किसी का कमरा इतना गंदा बिखेर के रखते हैं तो फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा सेट करने में, किसी का साफ ही रहता है। जैसे मेरा कमरा, मैं रात को जाके सोती हूँ बस, बाकी वैसे साफ ही रहता है वो, तो वो साफ करने वाला है उसको 10 मिनट लगती हैं।